हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ एसएससी स्टेनो 2024 के जो एग्जाम्स हुए थे उसके सारे जीके जीएस के क्वेश्चंस को आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगी। तो इस वीडियो में सिर्फ सारे शिफ्ट्स के जीके जीएस के सिर्फ एमसीक्यू होंगे, उसका कुछ डिटेल्स नहीं होगा, एक्स्ट्रा फैक्ट्स नहीं होगा, क्योंकि ये जो वीडियो होगा वो आप लोगों के एग्ज़ाम से पहले रिविज़न के पर्पज़ से बनाया जा रहा है। तो इसे आप रिवीजन के पर्पज़ से ज़रूर देखें और यहाँ से आप सारे क्वेश्चंस को देख लेंगे तो आपके आगे आने वाले एग्जाम्स में क्वेश्चन रिपीट जरूर होते हुए देखने के लिए मिलेगा। तो देख रहे होंगे आप लोग कि जो मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं स्टूडेंट्स वो देख रहे होंगे कि मेरा वीडियो काफ़ी लंबे समय के बाद आ रहा है। तो इसके पीछे रीज़न है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। लेकिन मैं ट्राई करूँगी कि जितना भी वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करूँ वो आपके आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो उसे आप जितने भी मैं वीडियो को प्रोवाइड करती हूँ उसे आप ध्यान से ज़रूर देखें। तो सबसे पहले इस चैनल पर जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का वीडियो मिलता रहेगा, और इसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास जाता रहेगा। और इस वीडियो के पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक को जरूर ज्वाइन करें, जहाँ से आप पीडीएफ को रिवाइज कर पाएंगे। वहाँ मैं टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ को अपडेट करते रहती हूँ, क्योंकि बिना पीडीएफ के रिवीजन के आप लोगों को सिर्फ वीडियो देखने से फ़ायदा नहीं देखने के लिए मिलेगा। और वीडियो कंप्लीट देखने के बाद वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर लिखें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था एसएससी स्टेनो 2024 का 10 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट से। तो इसके क्वेश्चंस को देखेंगे और इसमें हर शिफ्ट में 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 इज हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक मिसेज फनी बोन्स। निम्नलिखित में से कौन मिसेज फनी बोन्स पुस्तक के लेखक है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 ट्विंकल खन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट हैपेंस टू द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स एज टेम्परेचर राइजेज। तापमान बढ़ने पर कणों की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 द पार्टिकल्स मूव फास्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, which of the following Buddhist sages had initiated the Indo-Greek king मिनांडर इंटू बुद्धिज्म। निम्नलिखित में से किस बौद्ध ऋषि ने इंडो ग्रीक राजा मिनांडर को बौद्ध धर्म में दीक्षा दी थी? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 नागसेना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज द एस्टिमेटेड ग्रोथ टारगेट ऑफ द सेकेंड 5-year प्लान इन इंडिया। भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना का अनुमानित विकास लक्ष्य क्या था? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 4.5%। Next question is question number 5. The team of which state has won the women's under 18 hockey in खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022। किस राज्य की टीम ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में महिला अंडर 18 हॉकी जीती थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हरियाणा ने। Next question number 6. Banbhat was a court poet of हर्षवर्धन who wrote a book called बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे जिन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 इन्होंने लिखी थी हर्षचरिता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स इंक्लूड्स आरएनए। कोशिका के किस अंग में आरएनए शामिल होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 राइबोसोम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, with which of the following relief sculptures were the walls of the great stupa of Amravati in the lower Godavari region adorned। निम्नलिखित में से किस उद्भिति का या उच्चावच मूर्तियों के साथ निचले गोदावरी क्षेत्र में अमरावती के महान स्तूप की दीवारें सुशोभित थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 बैस रिलीफ। तो रिलीफ बेसिकली होता क्या है कि जैसे आप देखे होंगे कहीं कहीं जो हिस्टोरिकल प्लेसेस होते हैं वहाँ पे जो दीवार पे जो पिक्चरें बनी होती है, फोटो किसी मूर्तियाँ बनी होती है, उसे ही रिलीफ बोला जाता है। तो वो जो मूर्तियाँ होता है बना हुआ वो अलग अलग टाइप से होता है, किसी का हाइट कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है, इस तरह से उसके बेसिस पे अलग अलग रिलीफ बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द नेहरू ट्रॉफी बोट रेस इज हेल्ड इन डैश।
नेहरू ट्रॉफी बोट रेस डैश में आयोजित की जाती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 केरला में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 तंजौर बाला सरस्वती बाज अ डांसर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म्स? तंजौर बाला सरस्वती निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के नर्तक थे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 भरतनाट्यम के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स कम्स अंडर द एरिया ऑफ लो रेनफॉल? निम्न में से कौन सा राज्य कम वर्षा वाले क्षेत्र के अंतर्गत आता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 बड़े गुलाम अली खान अ हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग घरानाज? बड़े गुलाम अली खान एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित थे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 पटियाला से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ऑरिजिनेट ओवर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स? उष्णकटिबंधीय चक्रवात निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 बे ऑफ बंगाल में होते हैं, अरेबियन सी में होते हैं और इंडियन ओशियन में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 रबर इज नॉट अ मेजर कल्टिवेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया? रबर भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी प्रमुख खेती नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 पंजाब की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 हु अमंग द फॉलोइंग politicians had written the autobiography My Country My Life? निम्नलिखित में राजनेताओं में से किसने आत्मकथा माई कंट्री माई लाइफ लिखी थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 LK आडवाणी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वॉज द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कंपनसेशन टू स्टेट्स बिल पास्ड? निम्नलिखित में से किस वर्ष में वस्तु एवं सेवा कर राज्यों को मुआवजा विधेयक पारित किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 विच आर द फॉलोइंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया प्रपोज टू द ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ इंडिया? ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित भारत सरकार नियमों में से किसने अखिल भारतीय संघ फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रस्ताव रखा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 1935 यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 द अरावली इज द नेम ऑफ डैश इन इंडिया? अरावली भारत में एक डैश का नाम है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 माउंटेन रेंज का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 विच ऑफ द फॉलोइंग आर सैटेलाइट पोर्ट्स? निम्नलिखित में से कौन सा सैटेलाइट पोर्ट है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 नहावा सेवा एंड हल्दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 सल्फर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 द राष्ट्रकूट किंग हु कंकर्ड द चोलाज वर्ज? राष्ट्रकूट राजा किसने चोलों का पर विजय प्राप्त की थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 कृष्णा 3 ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 हु अमंग द फॉलोइंग इज अ कार्नेटिक म्यूजिक वोकलिस्ट? निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक संगीत गायक है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 एम बाला मुरली कृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लॉर्ड झूलेलाल ऑफ द सिंधी कम्युनिटी इज ऑल्सो नोन एज डैश? सिंधी समुदाय के भगवान झूलेलाल की जयंती को डैश के नाम से भी जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 चेती चांद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 इन दिसंबर 2022 हु वॉज स्वर्न इन एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश? दिसंबर 2022 में हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 सुखविंदर सिंह सुक्खू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 हु यूज्ड अ होम मेड माइक्रोस्कोप टू डिस्कवर द इनविजिबल वर्ल्ड ऑफ माइक्रोब्स फॉर विच ही इज कॉल्ड द फाउंडिंग फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी? किसने दोगानियों की अदृश्य दुनिया की खोज के लिए घर निर्मित माइक्रोस्कोप का उपयोग किया, जिसके लिए उन्हें माइक्रोबायोलॉजी का संस्थापक पिता कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 एंटोनी वैन ल्यूवेनहोक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस अकर्स ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन इन सॉइल? निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया मिट्टी में अपघटन के दौरान होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 ह्यूमिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट?
सकल प्राथमिक घाटे की गणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही सूत्र है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट माइनस नेट इंटरेस्ट लायबिलिटीज। Next question, question number 30. Which of the following options represents the best choice for the Integrated Child Development Services CDS स्कीम? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एकीकृत बाल विकास सेवा CDS योजना के लिए सबसे अच्छा विकल्प दर्शाता है? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, न्यूट्रिशन सपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31. पद्मश्री अवॉर्डी दर्शना झावेरी इज अ फेमस डैश डांसर। पद्मश्री से सम्मानित दर्शना झावेरी एक प्रसिद्ध डैश नृत्यांगना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, मणिपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32. मैच द कॉलम ए विथ बी। कॉलम बी, तो कॉलम ए में दिया गया है और जिसे मैच करना है कॉलम बी से। तो कार्निवोर्स ए में क्या है? कार्निवोर्स। कार्निवोर्स क्या होते हैं? ये होते हैं, यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर कौन सा 1 है जो राइट है। तो कार्निवोर्स के लिए हो जाएगा, ये होते हैं सेकेंडरी और टर्सरी कंज्यूमर्स। प्रोड्यूसर के लिए हो जाएगा, ये होते हैं ग्रीन प्लांट्स। तो सबसे बेस में क्या होता है? ये 1 में हो जाएगा, ग्रीन प्लांट्स होते हैं प्रोड्यूसर। फिर उसके बाद सेकेंड क्या होते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं। तो हर्बीवोर्स हो जाएंगे, कौन सा? ये हो जाएंगे। उसके पहले सी में डिकम्पोजर्स है, इसका हो जाएगा ये बैक्टीरिया। डिकम्पोज करने वाले क्या होते हैं? बैक्टीरिया होते हैं। और हर्बीवोर्स के लिए हो जाएगा कौन सा? प्राइमरी कंज्यूमर्स। तो सबसे पहले होता है प्रोड्यूसर बेस में। फूड चेन का देखेंगे अगर लेवल, तो सबसे पहले होता है प्रोड्यूसर ग्रीन प्लांट्स, उसके बाद होता है प्राइमरी कंज्यूमर्स सेकंड में, उसके बाद होता है टर्सरी कंज्यूमर्स, टर्सरी या फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स, और डिकम्पोजर्स में आ जाते हैं। डिकम्पोज जो करते हैं वो होते हैं बैक्टीरिया होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 33. आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स विथ एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस। निम्नलिखित विकल्पों में से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 के साथ तत्व की पहचान करें। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, सोडियम। तो यहाँ पे देख सकते हैं 281 यानी टोटल कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 11 हो जाएंगे। और जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उस एलिमेंट में। और नंबर ऑफ प्रोटॉन से क्या पता चलता है? एटॉमिक नंबर। तो 11 नंबर एटॉमिक नंबर किसका होता है? सोडियम का होता है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34. हु अमंग द फॉलोइंग हैड रिटन द नोवेल अनटचेबल। निम्नलिखित में से किसने अछूत उपन्यास लिखा था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, मुल्कराज आनंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35. विच ऑफ द बिलो इज अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ रिफ्यूजल टू ईट कॉज्ड बाय अंडर न्यूट्रिशन। निम्न में से कौन सा अल्पपोषण के कारण भोजन करने से मना करने का मनोवैज्ञानिक विकार है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, एनोरेक्सिया नर्वोसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36. व्हाट इज द ट्रेड स्ट्रेटजी विच इंडिया अडॉप्टेड इन द फर्स्ट 7 5-year प्लान्स। वह व्यापार रणनीति क्या है जिसे भारत ने प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाओं में अपनाया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी। यानी इसमें फोकस किया जा रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में ही डोमेस्टिक प्रोडक्ट बनाए जाएं ताकि लोग एक्सपोर्ट इंडिया में ज़्यादा हो पाए, इंपोर्ट कम हो, और इस तरह से लोग ज़्यादा डिपेंडेंट किस पे रहेंगे? इंडिया में जो प्रोडक्ट बनाए जाएंगे उस पे। इसीलिए 7 5-year प्लान में इसमें इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी पे फोकस किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37. फॉर विच डिस्कवरी इन 1932 वॉज जेम्स चैडविक बेस्ट नोन। 1932 में जेम्स चैडविक किस खोज के लिए सबसे प्रसिद्ध थे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, न्यूट्रॉन के खोज पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38. इन विच ईयर डिड इंडिया होस्ट द एशियन गेम्स फॉर द सेकेंड टाइम। भारत ने दूसरी बार एशियाई खेलों की मेजबानी किस वर्ष में की?
राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 1982 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। पिट्स इंडिया एक्ट वॉज पास्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स। पिट्स इंडिया एक्ट निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 1784 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 40। अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना द मैक्सिमम प्रीमियम पेबल बाय द फार्मर्स विल बी डैश फॉर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों द्वारा देय अधिकतम प्रीमियम बागवानी फसलों के लिए डैश किया जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 41। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना वॉज इम्प्लीमेंटेड थ्रू विच ऑर्गेनाइजेशन। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना किस संगठन के माध्यम से लागू की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 42। सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव ऑन द गिवन स्टेटमेंट्स बेस्ड ऑन अशोकास लायन कैपिटल एंड इंडियाज स्टेट एम्बलम। अशोका की लायन कैपिटल और भारत के राज्य प्रतीक के आधार पर दिए गए कथनों पर सही विकल्प चुनिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट 1 एंड 2 दोनों ही करेक्ट हैं। तो स्टेटमेंट 1 में क्या है, इन द ओरिजिनल अशोकास लायन कैपिटल देयर आर 4 लायंस माउंटेड बैक टू बैक ऑन ए सर्कुलर एबैकस that itself rests on a bell-shaped lotus। और सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, तो फर्स्ट करेक्ट है और सेकेंड में क्या है, द स्टेट एम्बलम इज एन एडेप्टेशन ऑफ द लायन कैपिटल ऑफ अशोका एट सारनाथ इन विच द बेल शेप्ड लोटस वाज ओमिटेड। तो स्टेट एम्बलम में क्या है, जो बेल शेप्ड का लोटस जो बना हुआ है किसमें, ओरिजिनल जो अशोका लायन कैपिटल में जो बेल शेप्ड लोटस बना हुआ है उसे एडिट करके हटाकर स्टेट एम्बलम बनाया गया है। तो इस तरह से दोनों ही करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 43। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 एमंग द फॉलोइंग विच स्टेट हैज द हाईएस्ट सेक्स रेशियो। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंग अनुपात सबसे अधिक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वाइडली सेलिब्रेटेड फेस्टिवल ऑफ केरला इज डैश। केरल का सबसे महत्वपूर्ण और व्यापक रूप से मनाया जाने वाला त्यौहार है डैश। तो कौन सा है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ओनम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। अंडर विच एक्ट did the individual members of the executive council have their own portfolio। किस अधिनियम के तहत कार्यकारी परिषद के व्यक्तिगत सदस्यों का अपना पोर्टफोलियो था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ कंजप्शन फंक्शन फॉर एन इकोनॉमी इफ MPC इक्वल टू 0.6 देन व्हाट इज द लाइकली वैल्यू ऑफ MPS। तो इसमें क्या करना, सब्ट्रैक्ट करना है, 1 में से सब्ट्रैक्ट करना है। किसी अर्थव्यवस्था के लिए उपभोग फलन के संदर्भ में यदि MPC इक्वल टू 0.6 है तो MPS का संभावित मान क्या है। तो ये MPC और MPS होता क्या है, तो MPC का मतलब होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन और MPS होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग। यानी कि अगर किसी पर्सन का इनकम इंक्रीज करता है, इनकम बढ़ता है, तो लोगों का क्या होता है, सेविंग और कंजम्पशन इस तरह से ये भी इंक्रीज और डिक्रीज उसके अकॉर्डिंग होते हैं। तो जनरली इंक्रीज ही होते हैं। इनकम जब इंक्रीज होगा तो सेविंग भी और कंजम्पशन भी इंक्रीज ही होता है जनरली। तो क्या करना है कि MPC दिया हुआ है, कंजम्पशन का वैल्यू दिया हुआ है 0.6 और सेविंग का निकालना है। तो टोटल इनकम क्या होता है, उसका वैल्यू 1 मानते हैं। तो अगर कंजम्पशन 0.6 है तो सेविंग निकालने के लिए 1 माइनस करेंगे 0.6 तो इसका वैल्यू निकल कर आएगा 0.4। तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग का वैल्यू हो जाएगा 0.4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। 6 rights guaranteed by Article 19 can be suspended on the grounds of dash। अनुच्छेद 19 द्वारा गारंटीकृत 6 अधिकारों को निम्नलिखित के आधार पर निलंबित किया जा सकता है। तो कब कब निलंबित किया जा सकता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 1 एंड 2 बोथ के टाइम पे। तो 1 में क्या है, वॉर के टाइम पे और सेकेंड है एक्सटर्नल एग्रेशन के टाइम पे। ये दोनों टाइम पे
आर्टिकल 19 में जो जितने भी 6 राइट्स दिए गए हैं उसे सस्पेंड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 48। इंडिया वोन विच ऑफ द फॉलोइंग मेडल्स इन द 2022 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट। भारत ने 2022 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में निम्नलिखित में से कौन सा पदक जीता। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 ब्रॉन्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 49। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक द हाउस ऑफ ब्लू मैंगोज। निम्नलिखित में से कौन द हाउस ऑफ ब्लू मैंगोज पुस्तक के लेखक है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 डेविड डेविदार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 50। व्हेन एंड वेयर वाज द फर्स्ट विंबलडन टूर्नामेंट हेल्ड। पहला विंबलडन टूर्नामेंट कब और कहाँ आयोजित किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 1877 में किया गया था वर्ल्ड रोड साइड विंबलडन में। नेक्स्ट शिफ्ट है 10 दिसंबर का सेकेंड शिफ्ट। अब इसके क्वेश्चंस को देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। खर्ची पूजा ऑफ त्रिपुरा इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ डैश। त्रिपुरा की खर्ची पूजा डैश के महीने में मनाई जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 जुलाई अगस्त के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। कॉटन इज यूज्ड इन मेकिंग क्लॉथ्स इन दिस एग्जाम्पल कॉटन इज विच टाइप ऑफ गुड्स। कपास का उपयोग बड़े कपड़े बनाने में किया जाता है। इस उदाहरण में कपास किस प्रकार की वस्तुएं हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इंटरमीडिएट गुड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। डॉक्टर जयंती कुमारेश इज फेमस फॉर प्लेइंग द डैश। डॉक्टर जयंती कुमारेश डैश के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 सरस्वती बीना के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। डैश आर amoeboid amoeba-like movement with pseudopodia that can squeeze out through capillary walls। डैश अमीबोल्ड अमीबा जैसे गति सुडोपोडिया के साथ हैं जो कोशिका दीवारों के माध्यम से निचोड़ा जा सकता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 व्हाइट ब्लड सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 विच स्टेट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्लम पॉपुलेशन। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में झुग्गी आबादी की संख्या सबसे अधिक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। द मालाबार कोस्ट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। मालाबार तट भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 केरला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। द बेगमपुरी मॉस्क्यू वॉज बिल्ट ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ द दिल्ली सल्तनत। बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित शासकों में से किसके शासनकाल में के दौरान किया गया था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 मोहम्मद तुगलक के टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 विच ग्रुप ऑफ 7 सिस्टर स्टेट्स हैज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट। जनगणना 2011 के अनुसार 7 सिस्टर्स राज्यों के किस समूह में साक्षरता दर सबसे अधिक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 मिजोरम एंड त्रिपुरा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग एडिक्ट्स ऑफ द किंग अशोका डिस्क्राइब्स द कलिंगा वॉर। राजा अशोका के निम्नलिखित में से किस शिलालेख में कलिंगा युद्ध का वर्णन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रॉक एडिक्ट 13 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। रागमाला इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ हु अमंग द फॉलोइंग म्यूजिशियंस। रागमाला निम्नलिखित संगीतकारों में से किसकी आत्मकथा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रवि शंकर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। विथ रेफरेंस टू द सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मौर्यन एम्पायर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो इसमें थ्री स्टेटमेंट्स दिया गया है। इसमें पूछा गया है कि कौन सा क्या है इसमें राइट है। तो इसमें देख सकते हैं कि इसमें ऑप्शन नंबर 1 ABC तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। अभी यहाँ पे पूछा गया है तो देख लेते हैं सारे स्टेटमेंट्स को। तो पहला है मेगास्थनीज पुट लाइट ऑन द मौर्यन सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी करेक्ट है। बी में है द सिटी काउंसिल वॉज डिवाइडेड इनटू 6 कमिटीज, ये भी करेक्ट है। सी में है सिटी एडमिनिस्ट्रेशन वॉज वेल प्लान्ड, तो तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। डैश इज अ गेम बिटवीन 2 टीम्स each usually having 6 players who wear skates and compete on
ऑन एन आइस रिंक। डैश दो टीमों के बीच एक खेल है, प्रत्येक में आमतौर पर 6 खिलाड़ी होते हैं जो स्केट्स पहनते हैं और एक बर्फ रिंक पे प्रतिस्पर्धा करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1, आइस हॉकी में होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। टू स्टडी द बिल्डिंग्स एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ द हड़प्पा सिविलाइजेशन, अ टीचर शुड टेक हिज स्टूडेंट्स ऑन अ फील्ड ट्रिप टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। हड़प्पा सभ्यता की इमारतों और संरचनाओं का अध्ययन करने के लिए एक शिक्षक को अपने छात्रों को भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस क्षेत्र की यात्रा पर ले जाना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, गुजरात एंड राजस्थान में ले जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। द 44th चेस ओलंपियाड वाज ऑर्गेनाइज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज। 44वें शतरंज ओलंपियाड का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, चेन्नई में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स फाउंड इन फ्लैटवर्म्स दैट हेल्प इन ऑस्मोरेगुलेशन। फ्लैटवर्म में पाई जाने वाली विशिष्ट कोशिकाओं के प्रकार की पहचान करें जो परासमापन में मदद करती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, फ्लेम सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन क्लासिकल म्यूजिशियंस इज आल्सो नोन एज सरोद मास्ट्रो। निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय संगीतकार को सरोद वादक के नाम से भी जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, अमजद अली खान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग फोक डांसेस इज परफॉर्म्ड बाई द फिशर फोक ऑफ द मैथिला रीजन इन बिहार। बिहार में मिथिला क्षेत्र के मछुआरों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, कमला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट इंक्लूडिंग इन द पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। निम्नलिखित में से कौन सा 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में शामिल नहीं था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, ऑल द डेब्ट्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वर टेकन ओवर बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये क्या है, ये करेक्ट नहीं है, ये इंक्लूडेड नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। वेयर वॉज द फर्स्ट हेडक्वार्टर्स ऑफ द थियोसॉफिकल सोसाइटी एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का पहला मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, अडयार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। हु अमंग द फॉलोइंग इज अ फेमस मोहिनीअट्टम डांसर। निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध मोहिनीअट्टम नर्तक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, सुनंदा नायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग द क्लाइमेट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। भारतीय उपमहाद्वीप की जलवायु के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, द हिमालयाज प्रोटेक्ट द सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम एक्सट्रीमली कोल्ड विंड्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया। ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। ड्यूरिंग द ग्रीन रिवॉल्यूशन पीरियड इन इंडिया, चाइल्ड न्यूट्रिशन फोकस्ड स्कीम द इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम ICDS वाज लॉन्च्ड इन डैश। भारत में हरित क्रांति की अवधि के दौरान बाल पोषण केंद्रित योजना एकीकृत बाल विकास योजना ICDS डैश में शुरू की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, 1975 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स इक्वलिटी बिफोर द लॉ। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता देता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, आर्टिकल 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। कुलम्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर डैश। कुलम्स का नियम किसके लिए लागू होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। निम्नलिखित में से कौन द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक के लेखक हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, किरण देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 26। द फर्स्ट एडिशन ऑफ द इंडियन विमेंस प्रीमियर लीग क्रिकेट वॉज हेल्ड इन द ईयर डैश। भारतीय महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट का पहला संस्करण किस वर्ष में आयोजित किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना द मैक्सिमम प्रीमियर पेबल बाय द फार्मर्स विल बी डैश फॉर राबी क्रॉप्स। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत राबी फसलों के लिए किसानों द्वारा देय अधिकतम प्रीमियर डैश होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, 1.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशन एज प्रोवाइडेड इन द नेशनल कमीशन फॉर अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशन एक्ट 2021।
निम्नलिखित में से कौन सा सहयोगी और स्वास्थ्य सेवा पेशे के लिए राष्ट्रीय आयोग का पदेन सदस्य है, जैसा कि नेशनल कमीशन फॉर अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशन एक्ट 2021 में प्रदान किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, ज्वाइंट सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द बैक्टीरियल सेल वॉल। जीवाणु कोशिका भित्ति के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, द मेजर कंपोनेंट ऑफ द बैक्टीरियल सेल वॉल इज पेप्टिडोग्लाइकन और म्यूरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेशनल वाटरवे ऑफ द कंट्री। निम्नलिखित में से कौन सा देश का राष्ट्रीय जलमार्ग नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, नेशनल वाटरवे नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, वेयर इज द हेड ऑफिस ऑफ द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया लोकेटेड। भारतीय खेल प्राधिकरण का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, फ्रॉम 1950 to 1990 द प्रोपोर्शन ऑफ जीडीपी कंट्रीब्यूटेड बाय द एग्रीकल्चर सेक्टर डैश। 1950 से 1990 तक सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात कृषि क्षेत्र द्वारा योगदान किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, डिक्लाइंड सिग्निफिकेंटली। तो 1950 से 90 में क्या हुआ कि जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन था एग्रीकल्चर सेक्टर का वो डिक्लाइन होने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट्स ओनली द यूनिट्स ऑफ एनर्जी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प केवल ऊर्जा की इकाइयों को दर्शाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इसमें जूल, कैलोरी और जो किलोवाट और आवर है वो एक्सप्रेस करता है एनर्जी के यूनिट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, द महाबोधि टेम्पल वॉज बिल्ट इंटायरली फ्रॉम द डैश बाई अशोका। महाबोधि मंदिर पूरी तरह से डैश से अशोका द्वारा बनाया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, वृक्ष से बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, द अमाउंट ऑफ कैश रिजर्व्स दैट कमर्शियल बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू कीप विद द आरबीआई इज रिफर्ड टू एज। नकदी भंडार की राशि जिसे वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई के साथ रखने की आवश्यकता होती है उसे किस रूप में जाना जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, इसे कहते हैं सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स। तो करेक्ट कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, हेटेरोट्रॉप सर्वाइवल डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स यानी जो खुद से खाना बनाते हैं, और हेटेरोट्रॉप्स हो गया जो कि डिपेंडेंट होते हैं ऑटोट्रॉप्स पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, द फेस्टिवल्स ऑफ फ्लावर्स प्रीडोमिनेंटली सेलिब्रेटेड इन तेलंगाना इज आल्सो नोन एज। तेलंगाना में मुख्य रूप से मनाए जाने वाले फूलों के त्यौहार को किस रूप में जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, बथुकम्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, आइडेंटिफाई द ऑड ऑप्शन फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से बेजोड़ विकल्प की पहचान कीजिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, आर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, तो इसमें क्या था, जो क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन है ये क्या है, हेलोजन गैस है, और जो आर्गन है ये इनर्ट गैस है, इसलिए ये ऑड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री होस्टेड द वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट वर्ल्ड कप इन 2023। निम्नलिखित में से किस देश ने 2023 में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी की। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इंडिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द गॉड्स ऑफ समेटी। यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे स्मॉल होगा, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स हो जाएगा, द गॉड ऑफ, यहाँ पे स्मॉल थिंग्स होगा। इसके राइटर हैं कौन, अरुंधति रॉय। यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग इधर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द चेंजिंग पैटर्न ऑफ इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बदलते पैटर्न के बारे में सत्य है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्या है करेक्ट कौन सा स्टेटमेंट है, द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड प्रोडक्ट्स हैज डिक्लाइंड वेयर एज शेयर ऑफ पेट्रोलियम एंड क्रूड प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स एंड अदर कमोडिटीज हैव इंक्रीज्ड। ये करेक्ट हो जाएगा।
ये जो इंडिया का जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। Interspecific interaction between two species in which both members benefited is referred to as। दो प्रजातियों के बीच पारस्परिक बातचीत जिसमें दोनों सदस्यों को लाभ होता है को संदर्भित किया जाता है। इसमें इसे क्या बोलते हैं? इसमें इसे कहते हैं म्यूचुअलिज्म, जिसमें दोनों ही स्पीसीज को लाभ मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। नॉर्थ इंडियन एग्रीकल्चर इज कॉल्ड। उत्तर भारतीय वास्तुकला को कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 नागर स्टाइल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। द करेक्ट केमिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज। यौगिक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सही रासायनिक सूत्र क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 MgOH का होल ट्वाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। इन दिसंबर 2022 हु बिकम द फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। दिसंबर 2022 में भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 PT उषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिगार्ड टू द सतनामी मूवमेंट ऑफ सेंट्रल इंडिया। मध्य भारत के सतनामी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें राइट कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो 2 स्टेटमेंट हो जाएगा, ए और बी दोनों ही करेक्ट हो जाएंगे। ए में क्या है? द मूवमेंट वॉज फाउंडेड बाई घासीदास, यानी जो सतनाम मूवमेंट जो था, सतनामी जो मूवमेंट था वो किसके द्वारा फाउंडेड किया गया था? घासीदास के द्वारा। और बी में क्या है? द मूवमेंट वॉज टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ लेदर वर्कर्स, और ये मूवमेंट लेदर वर्कर्स के कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए चलाया गया था, इसलिए दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। सिलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द नोवेलिस्ट एंड देयर वर्कर्स। उपन्यासकार और उनकी रचनाओं के सही संयोजन का चयन करें। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 टू लिव्स एंड अ बर्ड। ये किसके द्वारा लिखा गया है? मुल्कराज आनंद के द्वारा। बाकी ये 3 रॉन्ग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। Which of the following commissions does not safeguard the interest of any caste or communities। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग किसी जाति या समुदाय के हितों की रक्षा नहीं करती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR हैज क्लासिफाइड द इंडियन सॉइल इनटू डैश categories as per the United States Department of Agriculture, the USDA soil taxonomy। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग मृदा वर्गीकरण के अनुसार भारतीय मृदा को डैश श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें 8 तरह के श्रेणी में डिवाइड किया गया है इंडिया में जो सॉइल है उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। Which of the following is classified as an autotrophic organisms। निम्नलिखित में से किसे स्वपोषी जीव के रूप में वर्गीकृत किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 प्लांट को, क्योंकि प्लांट है जो खुद ही अपने भोजन को तैयार करता है, प्रिपेयर करता है, इसलिए इसे ऑटोट्रॉफ बोला जाता है। अब हम लोग 10 दिसंबर के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हेलोजन्स ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। आवर्त सारणी में हाइड्रोजन समूह के बारे में गलत कथन की पहचान कीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 दे हैव द लार्जेस्ट एटॉमिक साइज इन देयर पीरियड। तो ये क्या हो जाएगा? ये रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। द खजुराहो वॉज वन ऑफ द कैपिटल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज। खजुराहो निम्नलिखित में से किस राजवंश की राजधानियों में से एक था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 चंदेला डायनेस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। चंद्रगुप्त मौर्यस कैपिटल वॉज। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी थी, कहाँ थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पाटलिपुत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज द नेम ऑफ द डिजर्ट दैट इज लोकेटेड इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया। उत्तर पश्चिम भारत में
स्थित रेगिस्तान का नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 थार मरुस्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। आइडेंटिफाई द साइंटिफिक नेम ऑफ सी पेन बिलोंग्स टू फाइलम कनाइडेरिया। समुद्री, यहाँ पे समुद्री कलम नहीं बोलेंगे, इसे हिंदी या फिर इंग्लिश दोनों में सी पेन ही बोलते हैं। तो सी पेन एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जो कि बिलोंग करता है फाइलम कनाइडेरिया से। उसका साइंटिफिक नाम क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। साइंटिफिक नाम इसका हो जाएगा पेना ट्यूला। यहाँ पे बाई नहीं होगा, टी होगा। ये हो जाएगा पेना ट्यूला। ये होता है इसका साइंटिफिक नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट आर द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ फाइलोसिलिकेट्स? फाइलोसिलिकेट्स के सर्वोत्तम उदाहरण क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 माइकास, क्लोराइड, टॉल्क एंड सर्पेंटाइन। ये सारे फाइलोसिलिकेट्स के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। द पायलट प्रोजेक्ट फॉर यूपीआई वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर? यूपीआई के लिए पायलट प्रोजेक्ट किस वर्ष में शुरू किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ नॉवेलिस्ट एंड देयर वर्क्स। उपन्यासकार और उनकी रचनाओं का सही संयोजन चुनिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 झूठा सच किसके द्वारा लिखा गया? यशपाल के द्वारा। ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। हु अमंग द फॉलोइंग म्यूजिशियंस प्ले कार्नेटिक म्यूजिक एंड आल्सो नोन एज गॉड ऑफ घटम? निम्नलिखित संगीतकारों में से कौन कर्नाटक संगीत बजाता है और उन्हें घटम के भगवान के रूप में भी जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 टी.एच. विनायकरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। द 23rd फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल विल बी ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज्ड बाई? 23वां फीफा विश्व कप फुटबॉल संयुक्त रूप से किसके द्वारा आयोजित किया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 कनाडा, यूएसए एंड मैक्सिको के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज रिटन बाई संजीव सहोटा, अ विनर ऑफ द यूरोपियन यूनियन प्राइज फॉर लिटरेचर? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक साहित्य के लिए यूरोपीय संघ पुरस्कार के विजेता संजीव सहोटा द्वारा लिखी गई है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 द ईयर ऑफ द रनवेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट इज द नेम ऑफ अ साइकिलिंग ट्रैक? साइकिलिंग ट्रैक का नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 वेलोड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक द ग्रेट इंडियन नोवेल? निम्नलिखित में से कौन द ग्रेट इंडियन नोवेल पुस्तक के लेखक हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 शशि थरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द बिलो मेंशन्ड एलिमेंट्स इज नॉट अ वे टू फाइनेंस द गवर्नमेंट डेफिसिट्स? नीचे उल्लिखित तत्वों में से कौन सा सरकारी घाटे को वित्त पोषित करने का तरीका नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 नॉन टैक्स रेवेन्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वाज द शेड्यूल्ड कास्ट एससी पॉपुलेशन नॉट रिकॉर्डेड? भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जाति एससी की जनसंख्या दर्ज नहीं की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 नागालैंड की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। द कार फेस्टिवल और फेस्टिवल ऑफ चैरियोट्स रथ यात्रा ऑफ पुरी इज अ फेमस फेस्टिवल एसोसिएटेड विथ विच गॉड? पुरी का रथ महोत्सव या रथ उत्सव रथ यात्रा किस भगवान से जुड़ा एक प्रसिद्ध त्योहार है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 जगन्नाथ भगवान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। संगीत नाटक अकेडमी अवॉर्डी जतिन गोस्वामी इज अ फेमस डैश डांसर? संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार विजेता जतिन गोस्वामी एक प्रसिद्ध डैश नर्तक हैं? राइट आंसर है ये डांसर है सतरिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। इन विच ईयर डिड इंडिया विन द मेंस हॉकी वर्ल्ड कप? भारत ने पुरुष हॉकी विश्व कप किस वर्ष जीता था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। विच एलिमेंट इज द फर्स्ट एलिमेंट इन ग्रुप 13 ऑफ द पीरियोडिक टेबल? अवर्त सारणी के समूह 13 में पहला तत्व कौन सा तत्व है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 बोरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। विच मिनिस्ट्री गवर्न्स द
सहकार प्रज्ञा इनिशिएटिव। सहकार प्रज्ञा की पहल को कौन सा मंत्रालय नियंत्रित करता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। Next question is question number 22. In Vrindavan, near Mathura, temples were constructed in architectural styles that were very similar to the Mughal places in dash. वृंदावन में मथुरा के पास मंदिरों का निर्माण स्थापत्य शैली में किया गया था जो मुगल महलों के डैश के समान थे। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, फतेहपुर सिकरी के समान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वॉज नॉट रिटन बाय ज्योतिबा फुले? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक ज्योतिबा फुले द्वारा नहीं लिखी गई थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, द अनटचेबल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। इन विच ईयर एंड विथ व्हाट एम वॉज द साइमन कमीशन अपॉइंटेड? साइमन कमीशन की नियुक्ति किस वर्ष और किस उद्देश्य से की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, इन 1927 में की गई थी और इसका क्या था, एम क्या था? टू रिकमेंड अ फर्दर रिफॉर्म ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। सन टेम्पल एट मोधेरा वॉज बिल्ट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स? मोधेरा में सूर्य मंदिर निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा बनाया गया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, राजा भीमदेव वन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 26। Which of the following Mahajanapads emerged as the most powerful at the end of a prolonged conflict for supremacy? निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद वर्चस्व के लिए लंबे संघर्ष के अंत में सबसे शक्तिशाली के रूप में उभरा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, मगध। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। इन विच ईयर डिड द गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश इंडिया पास अ लॉ अकॉर्डिंग टू विच those who converted into Christianity got the right in their ancestral property? ब्रिटिश भारत की सरकार ने किस वर्ष एक कानून पारित किया जिसके अनुसार ईसाई धर्म में परिवर्तित लोगों को अपनी पैतृक संपत्ति में अधिकार मिला? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, 1850 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। इन एसिटिलीन C2H2 हाइब्रिडेशन ऑफ कार्बन एटम्स इज? एसिटिलीन C2H2 में कार्बन परमाणु का संकलन क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, Sp। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक द ग्लास ब्लोअर्स ब्रेथ? निम्नलिखित में से कौन द ग्लास ब्लोअर्स ब्रेथ, बॉलर नहीं होगा सॉरी, ग्लास ब्लोअर्स ब्रेथ। निम्नलिखित में से कौन द ग्लास ब्लोअर्स ब्रेथ पुस्तक के लेखक हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, सुनेत्रा गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। व्हेन वाज द वोटिंग एज इन इंडिया रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स? भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, 1989 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल पोर्ट्स इज नोन एज द क्वीन ऑफ द अरेबियन सी? निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक बंदरगाह को अरब सागर की रानी के रूप में जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, कोची को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेल ऑर्गेनल्स अ सेंट्रियोल इज? सेल ऑर्गेनल्स के संदर्भ में एक सेंट्रियोल है, क्या है ये? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, अ पेयर्ड बैरल शेप्ड ऑर्गेनल्स लोकेटेड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ एनिमल सेल्स नियर द न्यूक्लियर इन्वेलप। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। विच ऑफ द फॉलोइंग जज वॉज नॉट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट टू द सुप्रीम कोर्ट इन 2023 आफ्टर द सेंटर क्लियर्ड द प्रपोजल बाय द कोलेजियम डेट वॉज शेयर्ड इन दिसंबर लास्ट ईयर? केंद्र द्वारा कोलेजियम द्वारा प्रस्ताव को मंजूरी देने के बाद 2023 में राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त नहीं किया गया था जिसे पिछले साल दिसंबर में साझा किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, सुधीर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई ब्लड प्रेशर? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उच्च रक्तचाप के लिए जिम्मेदार है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। हु अरेंज द 56 एलिमेंट्स इन एन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास एंड फाउंड दैट ईच इट्स एलिमेंट हैड द सेम प्रॉपर्टीज? किसने 56 तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया और पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व में समान गुण थे? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, जॉन न्यूलैंड्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36।
यामिनी कृष्णमूर्ति इज अ डांसर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म्स। यामिनी कृष्णमूर्ति निम्नलिखित में से किस नृत्य रूपों की नृत्यांगना है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 कुचिपुड़ी एंड भरतनाट्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 विच ऑफ द फॉलोइंग आर्किटेक्चरल फीचर्स वर नॉट पार्ट ऑफ हड़प्पन सिटीज। निम्नलिखित में से कौन सी वास्तुशिल्प विशेषताएं हड़प्पा शहरों का हिस्सा नहीं थी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल बिल्डिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रोड्स इन इंडिया कैरी द हाईएस्ट रोड ट्रैफिक। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की सड़कें सबसे अधिक सड़क यातायात वहन करती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हाई नेशनल हाईवेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 विच ऑर्गेनल इज कॉमन बिटवीन यूकैरियोटिक एंड अ प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक तथा प्रोकैरियोटिक कोशिका के बीच कौन सा अवयव समान होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 राइबोसोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 अम्बुपाची मेला इज हेल्ड इन द प्रेमाइसेस ऑफ विच टेम्पल इन असम। अम्बुपाची मेला असम में किस मंदिर के परिसर में आयोजित किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 कामाख्या टेम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 ये हो जाएगा 41 विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स वॉज डिक्लेयर्ड प्लान हॉलीडे बाय द गवर्नमेंट। सरकार द्वारा ये हो जाएगा 41 सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस अवधि को योजना अवकाश घोषित किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 1966 से लेकर 1969 को प्लान हॉलीडेज के रूप में घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 चेन्नई ओपन 2022 टेनिस सिंगल्स वाज वोन बाई डैश। चेन्नई ओपन 2022 टेनिस सिंगल्स किसके द्वारा जीता गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 लिंडा फ्लूहबिटोवा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल पास टू मैंडेट नॉन फॉसिल सोर्सेस ऑफ एनर्जी एंड स्टेब्लिश अ डोमेस्टिक कार्बन मार्केट इन इंडिया। निम्नलिखित में से किस वर्ष में ऊर्जा के गैर जीवाश्म स्रोतों को अनिवार्य करने और भारत में घरेलू कार्बन बाजार स्थापित करने के लिए ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक पारित किया गया था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 द स्पीसीज दैट इन्वेड अ वेयर एरिया आर कॉल्ड डैश स्पीसीज। वे प्रजातियां जो एक खाली क्षेत्र पर आक्रमण करती है उन्हें डैश प्रजातियां कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 पायनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 45 इन विच रनिंग इवेंट इन एथलेटिक्स आर हर्डल्स यूज्ड। एथलेटिक्स में किस रनिंग इवेंट में बाधा का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 400 मीटर्स रेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग्स टू द साइटोस्केलेटन फिलामेंट्स। निम्नलिखित में से कौन सा साइटोस्केलेटन फिलामेंट्स से संबंधित नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 सेंट्रियोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 हु अमंग द फॉलोइंग असमीज प्लेबैक सिंगर्स वॉज कन्फर्ड विथ भारत रत्न 2019। निम्नलिखित असमिया पार्श्व गायकों में से किसे 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 भूपेन हजारिका को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 विच स्टेट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ हिंदू पॉपुलेशन। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में हिंदुओं की आबादी सबसे अधिक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स प्रमोटेड द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल बाय स्टिमुलेटिंग द डेवलपमेंट ऑफ एंड टर्शियरी सेक्टर्स। निम्नलिखित में से किस कदम ने तृतीय क्षेत्रों के विकास को प्रोत्साहित करके समग्र रूप से अर्थव्यवस्था के विकास को बढ़ावा दिया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 प्लानिंग। यहाँ पे क्या हो जाएगा ये एंड नहीं होगा डेवलपमेंट ऑफ टर्शियरी सेक्टर्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ये ऑफ यहाँ पे हो जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो इसमें से करेक्ट कौन सा है। स्टेटमेंट बोथ दोनों ही करेक्ट है बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो स्टेटमेंट 1 क्या है द पेनिनसुलर रीजन ऑफ इंडिया डज नॉट हैव एनी वेल डिफाइंड कोल्ड वेदर सीजन ये करेक्ट है। और सेकेंड स्टेटमेंट है बाय द एंड ऑफ दिसंबर दैट इज 22 दिसंबर द सन साइंस वर्टिकली ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इन द सदर्न हेमिस्फीयर।
तो दोनों ही करेक्ट है। इसे हिंदी में देख लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र में ठंड के मौसम को अच्छी तरह से परिभाषित नहीं किया गया है। सेकंड है, दिसंबर के अंत तक यानी 22 दिसंबर तक सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। दोनों ही करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग 11 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट के जीके/जीएस के क्वेश्चन को देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मच मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोन कैन बी टेकन फ्रॉम प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जो कि 2015 में आया था। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2015 जो कि आया था 2015 में, से अधिकतम कितनी राशि का ऋण लिया जा सकता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, 10 लाख लिया जा सकता है मैक्सिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इन फरवरी 2023 हु वॉज अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ बिहार, फरवरी 2023 में बिहार के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। Small scale industries in India in 1950 were defined as all those industries in which the maximum investment amounted to। 1950 में भारत में लघु उद्योगों को उन सभी उद्योगों के रूप में परिभाषित किया गया था जिनमें अधिकतम निवेश की राशि थी। कितनी राशि थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 5 लाख की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। द 5th and 6th 5-year प्लान्स, यहाँ पे हो जाएगा SIX हो जाएगा। 6th 5-year प्लान्स वर मेजरली फोकस्ड, यहाँ पे कुछ टाइपिंग एरर है तो हो जाएगा द 5th and 6th 5-year प्लान्स वर मेजरली फोकस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो 5वीं और 6वीं, यहाँ पे हो जाएगा 6वीं पंचवर्षीय योजनाएं प्रमुख रूप से निम्नलिखित में से किस पे केंद्रित थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, टू रिड्यूस पॉवर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अंडर विच आर्टिकल इज द फाइनेंस कमीशन कंस्टिट्यूटेड, वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, 280 आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। विच आर द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द मेधी पार्ट इन बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध संरचना में मेधी भाग का वर्णन करता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, द सर्कुलर ट्रेस बिटवीन द रैलिंग एंड डोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। विच डिटर्जेंट्स आर आल्सो यूज्ड इन टूथपेस्ट, टूथपेस्ट में कौन सा डिटर्जेंट का भी उपयोग किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, एनायनिक डिटर्जेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। द ढकेश्वरी टेम्पल in present day Bangladesh has been constructed under the rule of which dynasty, वर्तमान बांग्लादेश में ढाकेश्वरी मंदिर का निर्माण किस वंश के शासन में किया गया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, सेना वंश के टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। द सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट वाज लेड बाय whom among the following social reformers, आत्मसम्मान आंदोलन का नेतृत्व निम्नलिखित समाज सुधारकों में से किसने किया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, EV रामास्वामी नायकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। हु अमंग द फॉलोइंग स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज हैज रिटेन स्ट्रेट फ्रॉम माई हार्ट एन ऑटोबायोग्राफी, निम्नलिखित खेल हस्तियों में से किसने लिखा है स्ट्रेट फ्रॉम माई हार्ट एन ऑटोबायोग्राफी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कपिल देव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11। सेलेक्ट द इनकरेक्ट पेयर ऑफ ऑटोबायोग्राफीज एंड देयर रिस्पेक्टिव ऑथर्स, आत्मकथाओं और उनके संबंधित लेखकों की गलत जोड़ी चुनिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, प्लेइंग इट माई वे, MS धोनी ने नहीं लिखा है, ये रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। नहीद सिद्दीकी इज अ फेमस क्लासिकल डांसर इन डैश जेनर, नहीद सिद्दीकी डैश में एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कथक की डांसर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। प्लेइंग इट माई वे इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लेजेंडरी क्रिकेट प्लेयर्स, प्लेइंग इट माई वे निम्नलिखित में से किस दिग्गज क्रिकेट खिलाड़ी की आत्मकथा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, सचिन तेंदुलकर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14।
वेन इज द आर्मी डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया? भारत में सेना दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 15 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18 व्हाट फूड आइटम्स आर मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड ट्राई द, यहाँ पे ये ट्राई नहीं होगा, ये बाई हो जाएगा। What food items are most commonly affected by the adulteration of Sudan dyes? तो इससे किसका कलर किया जाता है? हॉट पेपरिका को बनाया जाता है इस कलर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 विच आर द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ द इंडिया डज द कोंकण रेलवे कनेक्ट? कोंकण रेलवे भारत के किस राज्य को जोड़ता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 महाराष्ट्र एंड कर्नाटका को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 विच इज द largest sea located in the North Indian Ocean covering an area of about 3.36 million square kilometers? उत्तर हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा समुद्र कौन सा है जो लगभग 3.36 मिलियन वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 अरेबियन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 चंद्रगुप्त मौर्य overthrew which of the following dynasties of the ancient India to establish the Mauryan Empire? चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना के लिए प्राचीन भारत के निम्नलिखित राजवंशों में से किसको उखाड़ फेंका? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 नंदा डायनेस्टी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 द मेन लोकेशन फॉर एटीपी प्रोडक्शन इज? एटीपी उत्पादन के लिए मुख्य स्थान है, कहाँ पे होता है एटीपी प्रोडक्शन? माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 The RBI launched the lead bank scheme LBS to mobilize deposits and step up lending to weaker sections of the economy. When was the scheme launched? RBI ने अर्थव्यवस्था के कमजोर वर्गों को जमा जुटाने और स्टेप अप ऋण देने के लिए लीड बैंक योजना शुरू की। योजना कब शुरू की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 आइडेंटिफाई द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट दैट बिलोंग्स टू ग्रुप 17। उस तत्व की परमाणु संख्या पहचाने जो समूह 17 से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 53 एटॉमिक नंबर वाले किस में होंगे? ग्रुप 17 में होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 कौटिल्य हैज मेंशन्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ सप्तंगा राज्य टू अंडरस्टैंड द स्टेट विथ 7 organs and one of them is दंडा which means? कौटिल्य ने 7 अंगों वाले राज्य को समझने के लिए सप्तंग राज्य की अवधारणा का उल्लेख किया है और उनमें से एक डंडा है जिसका अर्थ है, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 द कंपनीज एक्ट इज एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू कंपनीज। कंपनी अधिनियम कंपनियों से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करने के लिए एक अधिनियम है। ये कब आई थी? तो ये एक्ट हो जाएगी कौन सी एक्ट? कंपनीज एक्ट 2013। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 द बराकर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर। किसकी ट्रिब्यूटरी है? बराकर नदी की एक सहायक नदी है। बराकर नदी की कौन सी सहायक नदी है? बराकर नदी किसकी सहायक नदी है? दामोदर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 which of the following initiative was announced by the Union Labour and Employment Minister in March 2022 under the प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन स्कीम? मार्च 2022 में केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री द्वारा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत निम्नलिखित में से किस पहल की घोषणा की गई थी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 डोनेट ए पेंशन को लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक द लास्ट बर्डन? निम्नलिखित में से कौन द लास्ट बर्डन पुस्तक के लेखक हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 उपमन्यु चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 द एंट्रेंस गेटवे इन द्रविडियन स्टाइल टेम्पल इज नोन एज? द्रविड़ शैली के मंदिर में प्रवेश द्वार को किस रूप में जाना जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 गौपुरम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ द बंगाल नेशनल कॉलेज स्टार्टेड इन 1906? निम्नलिखित में से कौन 1906 में शुरू किए गए बंगाल नेशनल कॉलेज के पहले प्रिंसिपल थे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 अरविंदो घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 पावो नूरमी गेम्स 2022 वर होस्टेड बाई डैश? पावो नूरमी गेम्स 2022 की मेजबानी डैश द्वारा की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 फिनलैंड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 इन बैडमिंटन अ डैश इज कॉल्ड व्हेन अ रैली इज स्टॉप्ड विदाउट एनी पॉइंट? बैडमिंटन में ए डैश
कहा जाता है जब एक रैली को बिना किसी बिंदु के रोक दिया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 लेट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होस्टिंग द फ्लैग ऑन इंडिपेंडेंस डे? ये हो जाएगा डे। इंडिपेंडेंस डे पर ध्वज की मेजबानी के लिए कौन जिम्मेदार है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। इफ द MPC 0.8 है, what is likely value of the government expenditure multiplier for a standard national output aggregate demand function y equal to C plus I plus G? यदि MPC इक्वल टू 0.8 है तो एक मानक राष्ट्रीय निर्गत समग्र मांग फलन y इक्वल टू C प्लस I प्लस G के सरकारी व्यय गुणक का संभावित मान क्या है? तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर को निकालने के लिए किस तरह से इसका फॉर्मूला होता है? 1/1 माइनस MPC। तो इसे लिखेंगे और ये जो बेसिकली y इक्वल टू C प्लस I प्लस G जो है वो ये किसका फार्मूला है? बाई डिनोट करते हैं GDP के लिए। तो GDP इक्वल टू होता है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस ये जो G है वो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, उसमें जो ये खर्चे होते हैं एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ये सभी में, उसके लिए जी है यहाँ पे। तो ये फार्मूला दिया गया है GDP का। और लेकिन जो ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर है उसके लिए फार्मूला होता है 1/1 माइनस MPC। तो 1/1 माइनस 0.8 करेंगे तो हो जाएगा 1/0.2 और इसे फिर सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 5 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू मेटेलिक कैरेक्टर। धात्विक चरित्र से संबंधित सही कथन की पहचान कीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेज अक्रॉस अ पीरियड एंड इंक्रीजेज डाउन अ ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। व्हाट इज द नेम ऑफ द डिजीज दैट कैन कॉज्ड बाय विटामिन डी डिफिशियंसी इन चिल्ड्रन? बच्चों में विटामिन डी की कमी से होने वाली बीमारी का नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रिकेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिफाइंस द डिफरेंस बिटवीन अ मेजर पोर्ट एंड अ माइनर पोर्ट इन इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक प्रमुख बंदरगाह और एक छोटे बंदरगाह के बीच अंतर को सही ढंग से परिभाषित करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मेजर पोर्ट्स आर अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट वाइल द माइनर पोर्ट्स अंडर द स्टेट गवर्नमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। हु यूज द ड्राइंग सर्कल एंड द नैरो सिंबल टू रिप्रेजेंट द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन 1803? 1803 में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं को निरूपित करने के लिए आरेखन वृत्त और तीर प्रतीकों का उपयोग किसने किया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 जॉन डाल्टन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप ऑफ क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थैलोइड ऑटोट्रॉफिक एंड प्राइमरली एक्वेटिक बोथ फ्रेश वाटर एंड मेराइन ऑर्गेनिजम्स? निम्नलिखित में से कौन क्लोरोफिल असर वाले सरल थैलोइड स्वापोषी और मुख्य रूप से जलीय मीठे पानी और समुद्री दोनों जीवों का एक समूह है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 एल्गी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 38। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट अबाउट बीबी का मकबरा एट औरंगाबाद में? औरंगाबाद में बीबी का मकबरा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 इट इज बिल्ट कम्प्लीटली विथ मार्बल, ये रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। हु अमंग द फॉलोइंग इज अ हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट? निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 किशोरी अमोनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो ऊपर का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 39 हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है वो हो जाएगा, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 39। टाइपिंग का कुछ इशू है, 39 हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 40। हाउ इज द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर? समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 ऑप्शन नंबर 2 वर्चुअल एंड इरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। पंडित राम नारायण इज अ डैश? पंडित राम नारायण एक डैश हैं, क्या है ये? सारंगी प्लेयर हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, विच आर द फॉलोइंग आर्टिकल्स प्रोहिबिट्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज इन फैक्ट्रीज। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कारखानों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, आर्टिकल 24। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, इंडियन ओपनर मुरली विजय अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट इन डैश। भारतीय सलामी बल्लेबाज मुरली विजय ने कहाँ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? ये हो जाएगा कब की? ये हो जाएगा कब की? तो ये हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जनवरी 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, छोटा नागपुर इज अ डैश इन इंडिया। छोटा नागपुर भारत में स्थित है, ये क्या है? ये एक प्लेट्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, इंडिया क्रिएटेड हिस्ट्री बाय विनिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कप्स टाइटल फॉर द फर्स्ट टाइम इन मई 2022। भारत ने मई 2022 में पहली बार निम्नलिखित में से कौन सा कप खिताब जीतकर इतिहास रच दिया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, थॉमस कप। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 विच आर द फॉलोइंग स्टेट्स हैव द हाईएस्ट लिटरेसी रेट। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, केरला में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, वेयर डिड द 25th एडिशन ऑफ द IHF विमेंस वर्ल्ड हैंडबॉल चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज। IHF महिला विश्व हैंडबॉल चैंपियनशिप के 25वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, स्पेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट वाज द टर्म ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। 1919 के भारत सरकार नियम के तहत केंद्रीय विधानसभा का कार्यकाल क्या था? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, 3 years। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, कलामंडलम कल्याणीकुट्टी अम्मा इज एसोसिएटेड विथ विच आर द फॉलोइंग डांस फॉर्म्स। कलामंडलम कल्याणीकुट्टी अम्मा निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से जुड़ी हुई है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, मोहिनीअट्टम से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज अ फूड प्रिजर्वेटिव। निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाद्य परिरक्षक के रूप में नहीं किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब हम लोग 11 दिसंबर के सेकंड शिफ्ट के जीके इसके क्वेश्चंस को देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011 विच ग्रुप ऑफ स्टेट्स इज करेक्ट अबाउट द लोएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राज्यों का कौन सा समूह जनसंख्या के सबसे कम घनत्व के बारे में सही है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द नॉवेल एंड इट्स रिस्पेक्टिव राइटर। उपन्यास और उसके संबंधित लेखक के सही संयोजन का चयन करें। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, द ब्लू अम्ब्रेला के राइटर हैं रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, विच कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कंडक्ट्स रिक्रूटमेंट्स ऑफ फॉर ऑल इंडियन सर्विसेज। कौन सा संवैधानिक निकाय अखिल भारतीय सेवाओं के लिए भर्तियां आयोजित करता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, द स्कल्पचर्स अंडर द गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट्स वर मेड ऑफ स्टोन, टेराकोटा एंड डैश। गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट के तहत मूर्तियां पत्थर, टेराकोटा और डैश से बने हुए हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, क्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इमर्ज एज अ चैंपियन स्टेट अंडर द बंधन विकास योजना इन 2021। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2021 में बंधन विकास योजना के तहत एक चैंपियन राज्य के रूप में उभरा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम विच इज आल्सो द लार्जेस्ट सीटेड हॉकी स्टेडियम इन द वर्ल्ड इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम जो दुनिया का सबसे बड़ा बैठने वाला हॉकी स्टेडियम भी है, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, द लास्ट इंडियन ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड इन डैश। वह अंतिम भारतीय ओलंपिक खेल डैश में आयोजित किए गए थे? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, कलकत्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, हु हैज एज्यूम्ड चार्ज एज द चेयरमैन ऑफ इसरो इन जनवरी 2022। जनवरी 2022 में इसरो के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, पी मुरलीधर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, द प्राइमरी डेफिसिट इज जीरो इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। निम्नलिखित में से किस स्थिति में प्राथमिक घाटा शून्य होता है? तो ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट बी है जो सही है।
इंटरेस्ट पेमेंट जब इक्वल हो जाता है फिजिकल डेफिसिट के तब क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। What is the name of the solution that is employed to identify the existence of starch in food? भोजन में स्टार्च के अस्तित्व की पहचान करने के लिए नियोजित समाधान का नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 3 आयोडीन सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट इज द विटामिन डिफिशियंसी इन मिल्क? दूध में विटामिन की कमी क्या है? कौन सी विटामिन की कमी होती है दूध में? विटामिन सी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज द लीडर ऑफ विच मेजर पीजेंट मूवमेंट इन 1928? सरदार वल्लभ भाई पटेल 1928 में किस प्रमुख किसान आंदोलन के नेता थे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 बारडोली सत्याग्रह के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। जस्टिस फॉर द जज इज द ऑटोबायोग्राफिकल वर्क ऑफ विच रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? जस्टिस फॉर द जज भारत के किस सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश की आत्मक कथा कृति है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रंजन गोगोई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वॉज इनेक्टेड इन विच ईयर इन ब्रिटिश इंडिया टू लिमिट द फ्रीडम ऑफ द इंडियन लैंग्वेज प्रेस? भारतीय भाषा प्रेस की स्वतंत्रता को सीमित करने के लिए ब्रिटिश भारत में किस वर्ष में वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम लागू किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 1878 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23 विच आर द फॉलोइंग schemes of the central government provides an assured pension rate of 7.40% per annum payable monthly? वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए केंद्र सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना मासिक देय 7.40% प्रति वर्ष की सुनिश्चित पेंशन दर प्रदान करती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। आइडेंटिफाई अ स्ट्रक्चर दैट प्लेज अ रोल इन मोटिलिटी? एक संरचना की पहचान करें जो गतिशीलता में भूमिका निभाती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 फ्लैजिला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। मैच द फॉलोइंग रिवर्स विद देयर ट्रिब्यूटरीज? निम्नलिखित नदियों को उनकी सहायक नदियों के साथ सम्मिलित कीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 1 का सी यानी इंडस का हो जाएगा रावी सहायक नदी। सेकंड का क्या है डी यानी इंडस यमुना का हो जाएगा हिंडन। उसके बाद है 3 का ए यानी काली का हो जाएगा गोरी नदी। उसके बाद है 4 का बी नर्मदा का हो जाएगा दूधी नदी। तो ये सारे क्या है एक दूसरे ये सारे क्या है रिवर्स और उसके ट्रिब्यूटरी रिवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। विच टाइप ऑफ रॉक्स इज फॉर्म्ड एट रिलेटिवली हाई टेम्परेचर्स एंड बाय क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सॉलिड्स? किस प्रकार की चट्टानों का निर्माण अपेक्षाकृत उच्च तापमान पर और ठोस पदार्थों के क्रिस्टलीकरण द्वारा होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 इग्नियस रॉक्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडिपेंडेंट गुप्ता किंग टू होल्ड द टाइटल ऑफ महाराजाधिराज? निम्नलिखित में से कौन महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला पहला स्वतंत्र गुप्त राजा था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 चंद्रगुप्त वन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। विच आर द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ पेंटिंग एंड स्कल्पचर्स ऑफ अजंता एंड एलोरा केव्स? कित में से कौन सा अजंता और एलोरा गुफाओं की पेंटिंग और मूर्तिकला का सही स्पष्टीकरण है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 दे आर डिपिक्शन ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजियस आर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। बायोटिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज? जैविक क्षमता को इस प्रकार परिभाषित किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 द एबिलिटी ऑफ ए पॉपुलेशन टू सर्वाइव एंड रिमेन कॉन्स्टेंट अंडर आइडियल एनवायरमेंटल कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस ऑफ द सेल? कोशिका के नाभिक की खोज किसने की? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 रॉबर्ट ब्राउन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। माधवी मुगडल इज द फेमस डैश डांसर? माधवी मुगडल एक प्रसिद्ध जैस नर्तक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 ओडिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। द यूनिट ऑफ डेंसिटी इज डैश घनत्व की इकाई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर जो है वो डेंसिटी का यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। हु अमंग द फॉलोइंग इज अ फेमस सितार प्लेयर? निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध सितार वादक है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 इमरान खान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम्स वर इनिशिएटेड ड्यूरिंग द डैश 5-year प्लान कवरिंग 15 डिस्ट्रिक्ट्स?
डैश पंचवर्षीय योजना के दौरान पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम शुरू किए गए जिसमें 15 जिले शामिल हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 5th 5-year प्लान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। इत्माद उद दौला टॉम्ब इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज। इत्माद उद दौला मकबरा निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 आगरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक द थाउजेंड फेसेस ऑफ नाइट। निम्नलिखित में से कौन द थाउजेंड फेसेस ऑफ नाइट पुस्तक के लेखक है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 गीता हरिहरन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। Indian men's national cricket team created a record by defeating Sri Lanka by 317 runs in the final third match in जनवरी 2023 in डैश। भारतीय पुरुष राष्ट्रीय क्रिकेट टीम ने जनवरी 2023 में डैश में अंतिम तीसरे मैच में श्रीलंका को 317 रनों से हराकर रिकॉर्ड बनाया। ये कहाँ पे हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर तिरुवनंतपुरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। हु अमंग द फॉलोइंग क्वाइंड द नेम ऑक्सीजन फॉर द एलिमेंट रिलीज्ड बाई मरकरी ऑक्साइड इन 1779। निम्नलिखित में से किसने 1779 में पारा ऑक्साइड द्वारा जारी तत्व के लिए ऑक्सीजन नाम दिया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 एंटोनी लेवोजियर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। फॉर डोमेस्टिक टैरिफ 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजम्पशन इज इक्वल टू। घरेलू टैरिफ के लिए विद्युत ऊर्जा खपत की एक इकाई बराबर है कितने के बराबर है। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर किलोवाट आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। द मेजर एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन इज इनेबलिंग द flow of credit to small businesses in pursuance of the announcement in the Union Budget 2015-16. The Micro Units Development and Finance Agency Mudra was set up and this led to which of the following mentioned scheme. वित्तीय समावेशन का प्रमुख पहलू छोटे व्यवसायों को ऋण के प्रवाह को सक्षम बनाना है। केंद्रीय बजट 2015-16 में घोषणा के अनुसरण में माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट फाइनेंस एजेंसी मुद्रा की स्थापना की गई थी और इसमें नीचे दी गई योजनाओं में से कौन सी योजना शुरू हुई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल वाटरवेज इज द लॉन्गेस्ट इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग भारत में सबसे लंबा है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 गंगा भागीरथ हुगली रिवर सिस्टम हल्दिया इलाहाबाद हाईवे वाटरवेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। गुरु बयूर दौरल इज एसोसिएटेड विथ प्लेइंग द डैश। गुरु बयूर दौरल डैश को बजाने से संबंधित है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 मृदंगम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। विच आर द फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ शाहजहां। शाहजहां के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी प्रशासनिक इकाई शुरू की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 चकला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजन फॉर इंडिया ट्रेड डिफिसिट। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के व्यापार घाटे का एक कारण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 इंडियाज एक्सपोर्ट आर लेस देन इट्स इम्पोर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज अ पार्ट ऑफ पंजनाद लैंड ऑफ 5 रिवर्स। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पंजनाद 5 नदियों की भूमि का हिस्सा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन वाज नॉट एसोसिएटेड विथ विनायक दामोदर सावरकर। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विनायक दामोदर सावरकर से जुड़ा नहीं था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। जनरली विथ डेवलपमेंट द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर डैश। समानता विकास के साथ कृषि क्षेत्र का हिस्सा डैश क्या होता है डिक्रीज होता है डिक्रीज हो गया है। जब डेवलपमेंट जैसे से हुआ तो एग्रीकल्चर सेक्टर का जो शेयर था वो कम होने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। आइडेंटिफाई अनदर नेम ऑफ कोएनोसाइट्स। चियोनोसाइट्स के अन्य नाम की पहचान करें। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कॉलर सेल्स बोलते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द डिसेबल्ड पॉपुलेशन इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में विकलांग जनसंख्या का प्रतिशत क्या है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 2.21%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। चाड लाहो इज अ डांस फेस्टिवल प्राइमरली सेलिब्रेटेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स ऑफ मेघालय। चाड लाहो एक नृत्य त्यौहार है जो मुख्य रूप से मेघालय की निम्नलिखित जनजातियों में से किसके द्वारा मनाया जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 जयंतिया के द्वारा।
Next question is question number 43. The book All Roads Lead to Ganga has written by which famous author? All Roads Lead to Ganga पुस्तक किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखी गई है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 रस्किन बॉन्ड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 डैश डांस आइकन वेदांतम सत्यनारायण शर्मा enjoys a pre-eminent place in the स्त्री बेसम हॉल ऑफ फेम। डैश नृत्य आइकन वेदांत सत्यनारायण शर्मा को स्त्री बेसम हॉल ऑफ फेम में एक प्रमुख स्थान प्राप्त है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ये कुचिपुड़ी के डांसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी इज गिवन अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जीवन और स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 आर्टिकल 21। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। वेयर वॉज द 2022 फीफा वर्ल्ड कप हेल्ड। 2022 का फीफा विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 कतर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द रूल ऑफ चंद्रगुप्ता टू। चंद्रगुप्ता टू के नियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बोथ ए एंड बी। ए में क्या है? चंद्रगुप्ता टू एडॉप्टेड द टाइटल विक्रमादित्य, ये सही है। और स्टेटमेंट बी है कालिदास एंड अमर सिम्हा वर पार्ट ऑफ हिज कोर्ट, ये भी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। द टर्म स्क्वायर लेग इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स। स्क्वायर लेग शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 क्रिकेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। विच फिजिस्ट वॉज फेमस फॉर द गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। कौन सा भौतिक विज्ञानी गोल्ड फॉइल प्रयोग के लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अर्नेस्ट रदरफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड टू वेलकम द स्प्रिंग सीजन इन इंडिया। भारत में बसंत ऋतु का स्वागत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 मकर संक्रांति। अब हम लोग 11 दिसंबर के थर्ड शिफ्ट के जीकेजीएस के क्वेश्चंस को देखेंगे। ये लास्ट शिफ्ट था क्योंकि टोटल 6 शिफ्ट में एग्जाम्स करवाए गए थे। तो पहला क्वेश्चन है इसका, which of the below mentioned elements occur when the government's revenue expenditure is more than its revenue receipts। नीचे उल्लेखित तत्वों में से कौन सा तब होता है जब सरकार का राजस्व व्यय उसकी राजस्व प्राप्तियों से अधिक होता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 रेवेन्यू डेफिसिट। Second question is, next question is question number 2. Right to education has been given in which of the following articles of the Indian Constitution? शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दिया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 आर्टिकल 21A। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। द फर्स्ट नेशनल गेम्स ऑन द लाइन ऑफ ओलंपिक्स वर हेल्ड इन डैश। ओलंपिक की तर्ज पर पहले राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। द आर्यंस आर कंसिडर्ड टू रिप्रेजेंट अ लिंग्विस्टिक ग्रुप स्पीकिंग विच आर द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ लैंग्वेज। आर्यों का एक भाषाई समूह का प्रतिनिधित्व करने वाला माना जाता है आर्यों को, जो निम्नलिखित में से किस भाषा के समूह को बोलता है? ये बोलते हैं इंडो यूरोपियन भाषा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। सेक्शन 56(2) 7B इन इनकम टैक्स एक्ट इज रिफर टू एज। आयकर अधिनियम में धारा 56(2) 7B को इस रूप में संदर्भित किया गया है, तो इसे बोला जाता है एंजल टैक्स। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट डेंसिटी। निम्नलिखित में से किसका घनत्व सबसे अधिक है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सॉलिड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ द अहरार मूवमेंट इन ब्रिटिश इंडिया। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत में अहरार आंदोलन के संस्थापकों में से एक नहीं था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 मसलिदिया अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। हु गिव द एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस। फैलते हुए ब्रह्मांड की परिकल्पना किसने दी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 इदम हबल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। कंचनजंगा एंड K2 आर नेम्स ऑफ
कंचनजंगा और केटू किसके नाम है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 माउंटेन पिक्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, सेनानी, कुलप्पा एंड ग्रामिनी आर सम ऑफ द फंक्शनरीज मेंशन्ड प्राइमरली इन विच वेदा? सेनानी, कुलपा और ग्रामीण कुछ ऐसे पदाधिकारी हैं जिनका उल्लेख मुख्य रूप से किस वेद में किया गया था? राइट आंसर है इसका उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, इन विच ईयर वॉज द नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला एस्टेब्लिश? नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, द एशियन फुटबॉल कप इज हेल्ड वंस इन डैश? एशियाई फुटबॉल कप डैश में एक बार आयोजित किया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 4 ईयर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, R.K. Narayan is the author of which pair of novels from the given alternatives? R.K. नारायण दिए गए विकल्पों में से किस जोड़ी के उपन्यासों के लेखक हैं? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 द इंग्लिश टीचर एंड वेटिंग फॉर द महात्मा। इसके ये राइटर हैं R.K. नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, त्रिशूल गंगा इज अ स्ट्रीम ऑफ द रिवर? त्रिशूल गंगा नदी की एक धारा है, किसकी धारा है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 गंडक रिवर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 अमंग द 7 सिस्टर्स स्टेट्स विच स्टेट्स हैव द हाईएस्ट लिटरेसी रेट? भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 7 बहन राज्यों में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 मिजोरम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक नॉट ओनली द थिंग्स दैट हैव हैपेंड? निम्नलिखित में से कौन नॉट ओनली द थिंग्स दैट हैव हैपेंड के राइटर है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 मृदुल कोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैव विटनेस्ड इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म मेजर्स? निम्नलिखित में से किस राज्य में भूमि सुधार उपायों का प्रभावी कार्यान्वयन देखा है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 केरला और वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू डिस्क्राइब द न्यूक्लियस एज अ सेल ऑर्गेनल? निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम नाभिक को कोशिका अंग के रूप में वर्णित किया था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 रॉबर्ट ब्राउन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, कमला लक्ष्मी नारायण is recognized all over the world as the foremost proponent of the dash classical dance form that combines artistic expression with rhythmic footwork? कमला लक्ष्मी नारायण को दुनिया भर में डैश के सबसे प्रमुख प्रस्ताव के रूप में मान्यता प्राप्त है, जिसे शास्त्रीय नृत्य के रूप में लयबद्ध फुटवर्क के साथ कलात्मक अभिव्यक्ति को जोड़ता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 भरतनाट्यम के ये आंसर है कमला लक्ष्मी नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, चिट्टी बाबू इज अ वेल नोन डैश? चिट्टी बाबू एक प्रसिद्ध क्या है? ये है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बीना प्लेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन? भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में मुस्लिम आबादी सबसे अधिक है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स हैड प्रोवाइडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फेडरल कोर्ट इन ब्रिटिश इंडिया? लिखित में से किस अधिनियम ने ब्रिटिश भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना प्रदान की थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, सागा दावा सेलिब्रेटेड बाई बुद्धिस्ट कम्युनिटीज फॉल्स बिटवीन विच 2 months? बौद्ध समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला गाथा सागा दावा, यहाँ पे हो जाएगा सागा दावा किन 2 महीनों के बीच में आता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 मई और जून के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग द ट्रॉपिकल लेवल्स इज इनकरेक्ट? पोषी स्तरों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा ट्रॉपिक स्तर गलत है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 ओमनिवोर्स, इसे बोला जा रहा है फंगस को, ये गलत है। ओमनिवोर्स यानी कि जो क्या होते हैं, जो भेज भी खाते हैं, मतलब जो हर्बीवोर्स होते हैं और कार्निवोर्स होते हैं, दोनों ईटर्स को, यानी कि जो भेज भी खाएंगे और नॉनवेज भी खाएंगे, दोनों को बोलते हैं ओमनिवोर्स। तो ये रॉन्ग हो जाएगा, फंगस ओमनिवोर्स नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ द बोरोइंग्स ऑफ द गवर्नमेंट? निम्नलिखित में से कौन सा सरकार के उधार का सर्वोत्तम सूचक है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3
फिजिकल डेफिसिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। पंकज अडवाणी वोन हिज 25th वर्ल्ड टाइटल इन अक्टूबर 2022 एट डैश। पंकज अडवाणी ने अक्टूबर 2022 में अपना 25वां विश्व खिताब जीता। वो कहाँ पे जीता था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कुलालमपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉवल रिटन बाय द हंसदा सोवेंद्र शेखर। निम्नलिखित में से कौन सा हंसदा सोवेंद्र शेखर द्वारा लिखा गया उपन्यास है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 माई फादर्स गार्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना द मैक्सिमम प्रीमियम पेबल बाय द फार्मर्स विल बी कमर्शियल क्रॉप्स। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों द्वारा देय अधिकतम प्रीमियम वाणिज्यिक फसलें होंगी। कितनी इसमें कितने दिए जाएंगे? प्रीमियम 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। आइडेंटिफाई अ स्ट्रक्चर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स ट्यूबल्स एंड लैमिला। पुटिकाओं, नलिकाओं और लैमिला के रूप में पाई जाने वाली संरचना की पहचान करें। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 मेजोजोम्स में ये होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। विच आर द फॉलोइंग साइट्स वुड बी सुटेबल फॉर द ऑब्जर्विंग द आर्किटेक्चर ऑफ द हड़प्पा सिविलाइजेशन। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हड़प्पा सभ्यता की वास्तुकला का अवलोकन करने के लिए उपयुक्त होगा? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 बानावली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल इज अ प्रोजेक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच इज रिलेटेड टू डैश। स्वर्णिम चतुर्भुज भारत सरकार की एक परियोजना है जो कि डैश है। किससे रिलेटेड है? ये हाईवे से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। व्हाट डिड द रूलर्स ऑफ विजयनगर कॉल देमसेल्फ। विजयनगर के शासक स्वयं को क्या कहते थे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 राया कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द स्टेट एग्जीक्यूटिव। निम्नलिखित में से कौन राज्य कार्यकारिणी में शामिल नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। काबुली बाग मॉस्क्यू ऑफ पानीपत वाज कंस्ट्रक्टेड बाय विच मुगल रूलर। पानीपत की काबुली बाग मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक द्वारा किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 बाबर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। गलत कथन का चयन कीजिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 फ्रॉक्स हैव 4 चेम्बर्ड हार्ट। ये रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन फॉर प्लेइंग द मृदंगम। निम्नलिखित में से किसे मृदंगम बजाने के लिए जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 आरवी राघवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। विच आर द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर थैंक्स गिविंग फेस्टिवल ऑफ मेघालय। निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय का एक लोकप्रिय धन्यवाद त्योहार है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 चैड लाहो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। वार्म डेज एंड कोल्ड नाइट्स इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच सीजन इन नॉर्दर्न इंडिया। उत्तरी भारत में गर्म दिन और ठंडी रातें किस मौसम की विशेषता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 विंटर सीजन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। द आर्य समाज वाज फाउंडेड बाय दयानंद सरस्वती इन विच आर द फॉलोइंग ईयर्स। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में की थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 1875 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 40। द 36th नेशनल गेम्स वर इनॉग्रेटेड इन डैश। 36वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन कहाँ किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 अहमदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 41। व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर टू द जीडीपी इन 1950। 1950 में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान क्या था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 67.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 42। इन मार्च 2023 हु टुक चार्ज एज द 28th कंट्रोलर जनरल अकाउंट सीजीए ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मार्च 2023 में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के 28वें लेखा महानियंत्रक सीजीए के रूप में किसने कार्यभार संभाला? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 एस दुबे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 43। हु इंट्रोड्यूस द टर्म ट्रायड्स इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तत्वों के वर्गीकरण में ट्रायड शब्द की शुरुआत किसने की? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 जोहानन डोबेनियर हो जाएगा। यहाँ पे टी की जगह बी हो जाएगा डोबेनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। हु अमंग द फॉलोइंग इज द पद्मश्री 2022 अवार्डी कुचिपुड़ी डांसर क्रेडिटेड विथ रिवाइविंग द ककाटियम डांस फॉर्म। निम्नलिखित में से कौन पद्मश्री 2022 पुरस्कार विजेता कुचिपुड़ी नर्तक हैं जिन्हें काकतीय नृत्य रूप को पुनर्जीवित करने का श्रेय दिया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 पद्माजा रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट लाइकेंस। लाइकेंस के बारे में गलत कथन का चयन कीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ये रॉन्ग है। फंजाई एंड साइनोबैक्टीरिया बोथ लिव्स इन लाइकेंस इंडिपेंडेंटली। ये रॉन्ग हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडिया ट्रेड। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के व्यापार पर वैश्वीकरण का प्रभाव है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, इट हैज इंक्रीज द वॉल्यूम एंड डाइवर्सिटी ऑफ ट्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक नेक्टर इन अ सीव। निम्नलिखित में से कौन नेक्टर इन अ सीव पुस्तक के लेखक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, कमला मरकंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। डैश आर सर्कुलर एंड बायोकनकेव फॉर इजी पासेज थ्रू ब्लड कैपिलरीज एंड टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। डैश रक्त कोशिकाओं के माध्यम से आसान मार्ग के लिए ऑक्सीजन के परिवहन के लिए गोलाकार और उभय निक्षेप हैं। तो सर्कुलर और बायोकॉन्केव किसका स्ट्रक्चर होता है, रेड ब्लड सेल का। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। आइडेंटिफाई एन एलिमेंट दैट ड नॉट बिलोंग टू पीरियड 4। उस तत्व की पहचान कर जो आवर्त 4 से संबंधित नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, लिथियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। हु बिल्ड द जैसलमेर फोर्ट इन 1156 AD। 1156 में जैसलमेर किले का निर्माण किसने करवाया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, रावल जैसल ने। तो ये थे SSC स्टेनो के एग्जाम्स जो हुए थे 2024 के, उसके सारे GK GS के क्वेश्चंस के MCQ। और मैं इसमें मैंने सिर्फ MCQ को डिस्कस किया। वैसे डिटेल में मैं वीडियो बाय वीडियो अलग अलग वीडियो में क्वेश्चंस को डिस्कस करती हूँ एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ। तो उसके लिए आप और SSC स्टेनो का एक अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें मैं कुछ वीडियो को डाली हूँ और आगे भी ट्राई करूँगी और वीडियोज को लाने का। तो उसे आप देख सकते हैं डिटेल्स के लिए। और मेरे चैनल पे जितने भी वीडियो पड़े हुए हैं वो आपके आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उस सारे वीडियो को देखें। ऐसा नहीं करें कि SSC स्टेनो के एग्जाम्स दे रहे हैं तो बस स्टेनो के ही क्वेश्चंस को देखना है। आप SSC के सभी एग्जाम्स के GK GS के क्वेश्चंस के फैक्ट्स को पढ़ेंगे तो उससे आपके आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए उसमें आपको ज़रूर फ़ायदा देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि एजेंसी तो सेम ही होती है एग्जाम्स कंडक्ट करवाने वाली, तो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा चांस होते हैं रिपीट होने के। तो इसलिए आप SSC के सारे एग्जाम्स के क्वेश्चंस को देखें और उसका फ़ायदा उठाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।